अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब और कैसे करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अंदाजा ही नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान के सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। तल अवीव समेत 6 मकामात पर बड़े पैमाने पर तबाही। जी हां, 271 सेहूनी जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक है। आपको अपडेट करेंगे। ईरान के सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। ईरान की इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम 14वीं लहर जारी। ईरानी मिसाइलों ने वस्ती और जनूबी इसराइल में 4 मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचाया, जिनमें एक अस्पताल भी शामिल है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जुमेरात की सुबह के मिसाइल हमले का असल हदफ इसराइली फौज का बड़ा कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद फौजी इंटेलिजेंस कैंप था। ईरानी हमलों में 270 से जायद इसराइली जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। ईरान ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल हमला किया, जो ड्यू स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ईरानी सजील मिसाइल ने इसराइली इलाके डैन ब्लॉक को निशाना बनाया, जो मामूल से बड़ा मिसाइल हमला है। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरानी मिसाइल इसराइलियों को जेर ज़मीन पनाहगाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। भारतीय नेवी ने इसराइल पर ईरानी हमलों की वीडियो भी जारी की है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले में इसराइली मिलिट्री कमांड को तबाह करने का दावा किया। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरानी हमले में जद में आने वाले सरोका मिलिट्री अस्पताल गजा में नस्लकुशी करने वाले इसराइली फौजियों का इलाज करता है। खबरदार किया गया है, इसराइल की जानिब से जारी जहारियत खत्म न होने तक इसराइल में फौजी अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। इसराइल पर ईरानी हमलों से अब तक 5000 से जायद इसराइली बेघर हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 900 से जायद तल अवीव से बेघर हुए हैं। ईरान के सजील 2 मिसाइलों की दुनिया भर में धूम। सजील मिसाइल के आसमान पर मनाजिर मौजूए बहस बन गए। लंबी रेंज के बाइस ईरान ये मिसाइल मुल्क के किसी भी इलाके से लॉन्च कर सकता है। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले स्टेज 2 के सजील मिसाइल के आसमान पर मनाजिर दुनिया भर में मौजूए बहस हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए 2000 किलोमीटर से आगे तक मार करने वाले सजील 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। 2 मरहलों पर मुश्तमिल सजील 2 मिसाइल एक ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है, इसलिए इसमें ईंधन भरने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। ये मिसाइल दूसरे ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज्यादा दुरुस्त और तेज समझा जाता है। इसमें 500 से 650 किलोग्राम वजनी वॉरहेड है। ईरान ज्यादातर मुल्क के मगरबी हिस्से से इसराइल पर मिसाइल फायर करता है, लेकिन सजील 2 की लंबी रेंज की बदौलत उसे मगरिब की बजाय मुल्क के किसी भी इलाके में मौजूद अड्डों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने 1990 की दहाई के आखिर में मिसाइल तैयार करना शुरू किए थे। सजील का पहला बाज़ाब्ता ऐलान ईरान ने नवंबर 2008 में एक कामयाब लॉन्च के दौरान किया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली जारहियत के जवाब में ये मिसाइलों की 13वीं लहर है। इसराइली हमलों पर आबनाए हरमज बंद करने की ईरान की धमकी पर दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि आबनाए हरमज सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं बल्कि आलमी तवानाई के लिए एक लाइफ लाइन भी है। ये वो समुद्री रास्ता है जो मशरिक़ वुस्ता में तेल की दौलत से माला माल ममालिक को एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुँचाने के लिए निहायत अहम है। खलीज फारस और खलीज उमान के दरमियान वाक़े आबनाए हरमज ईरान और ओमान की सरहद के दरमियान मौजूद है, जो एक मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। खलीज में दाखिल होने वाले बहरी जहाज 2 मील चौड़ी पट्टी से गुजरते हैं और बाहर निकलने वाले भी इसी चौड़ाई की दूसरी पट्टी से निकलते हैं। इनके दरमियान 2 मील का फासला होता है। यहाँ अगर कोई जहाज डूब भी जाए तो जहाजरानी बंद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पानी की गहराई काफी ज्यादा है। खलीज फारस और खलीज उमान को जोड़ने वाली आबनाए हरमज से पूरी दुनिया को तेल की 3% और LNG की 5% तरसील की जाती है। इन तमाम ममालिक से मजमूई आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा इसी पॉइंट से गुजरता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल आबनाए हरमज से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई, जो आलमी पेट्रोलियम इस्तेमाल का 20% है, जबकि हर माह तकरीबन 3000 बहरी जहाज आबनाए हरमज से गुजरते हैं। ईरान इसराइल जंग ने आबनाए हरमज में तिजारत और दुनिया को तेल और गैस की तरसील की बंदिश के खतरात से दो चार कर दिया है।
आलमी माहिरीन का कहना है अपना हरमस की बंदिश की महज धमकी ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतों को हिला के रख सकती है। JP Morgan नामी आलमी इदारे ने खबरदार किया था कि ऐसा होने से तेल की कीमत फी बैरल 120 से $130 तक पहुंच सकती है। इसराइली अवाम ईरानी हमलों से खौफजदा, 5000 से ज्यादा इसराइली घर छोड़ गए। हजारों इसराइलियों ने मेट्रो स्टेशन में पनाह ले ली। इसराइली अवाम ईरानी हमलों से खौफजदा। बहादुर ईरानी अवाम इसराइली हमलों से बेखौफ। इसराइल हमलों के बावजूद तेहरान में मामूलाते ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। ईरानी मीडिया ने तेहरान की वीडियो जारी कर दी। बहादुर ईरानी अवाम इसराइली हमलों से बेखौफ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। आपको बताते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और अमेरिकी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों की तारीफ की। ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ईरान और इसराइल मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। मुलाकात में तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और नई टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तवील मुद्दती तिजारती शराकत दारी कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से कैबिनेट रूम में ज़ोहराने पर मुलाकात हुई, जिसके बाद फील्ड मार्शल ने ओवल ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मौल भर में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 20 से 23 जून के दौरान वक्फे से बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, सवाबिर, नौशहरा, बाजोड़, कोहाट और बन्नू में भी बारिश हो सकती है। वेलकम बैक। रूस और चीन के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मुसम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता हुआ। चीनी सदर ने कहा बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें। रूसी सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े के सफारती हल पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और अमरीकी मंदूब स्टीव विटकोफ में टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजीर खारजा ने कहा जब तक इसराइली हमले जारी रहेंगे मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आएंगे। अमेरिका जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाले तो ईरान जौहरी मुआहदे पर लचक दिखा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में जौहरी मुज़ाकरात के आखिर में ईरान को दी गई तजावीज़ पर भी बात हुई। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DG ISPR ने खिताब में कहा आप लोगों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। अफवाज पाकिस्तान मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वज़ीर आज़म की चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात पर मबनी मुआशी खुशहाली के लिए मुल्की सनतों को तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है अपनी ताकत और इख्तियार को हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। मज़ीद नदीम चौधरी से। मैंने सीट ऑफ पावर को सीट ऑफ पावर से निकाल के लोगों की दहलीज तक पहुंचाने की एक पूरी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील की नई वैन में मुख्तसर सफ़र करके बाकायदा आगाज़ किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज 2 के लिए नई गाड़ियों का मुआयना किया, तिब्बी आलात, मेडिसिन और ग़िज़ाई क़िल्लत के लिए इमरजेंसी फूड का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ब्रीफिंग में बताया, अब तक 1 करोड़ से ज़ायद मरीजों को हेल्थ सर्विसेज फराहम की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, हर गरीब का घर की दहलीज पर मुफ्त और फौरी इलाज मेरा ख्वाब था। एंटीबायोटिक समेत आपको तमाम ज़रूरी अद्वियात जो है वो मुहैया की जाती हैं। जच्चा और बच्चा का जो चेकअप है वो भी अवेलेबल है, नियोनेटल चेकअप्स भी अवेलेबल हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की हैं जो एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बताया, फील्ड स्टाफ और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए रोजाना 45,000 लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, मेडिसिन में रेवोल्यूशन है, हेल्थ केयर में। तकरीब में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी पर लेवी आयद करने की तजवीज़। कहा 1300 सीसी तक 1%, 18 तक 2% और इससे जायद पर 3% लेवी आयद होगी। पेरिस एयर शो का चौथा रोज अमेरिका ने अपने जंगी तैयारे पेश कर दिए। अमेरिकी F-35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कार्गो तैयारे तवज्जो का मरकज। पेरिस एयर शो का चौथा रोज अमेरिका ने अपने जंगी तैयारे पेश कर दिए, जिनमें अमेरिकी F-35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कार्गो तैयारे तवज्जो का मरकज हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।